ॐ युजागारतं ऋचः कामयन्ते युजागारतं सामानियन्ते युजागारतमयं सोम आहस्तवाहमस्मि सख्ये न्यूका। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के इस प्रातःकालीन प्रथम लाइव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि हम पाचन तंत्र को सर्दियों में कैसे मजबूत बना के रखें। सर्दियों में वैसे जठराग्नि तेज होती है स्वाभाविक रूप से, लेकिन फिर भी व्यक्ति जब खाता है तो अलग अलग प्रकार की जब चीज़ों को मिक्स करके खाता है तो पेट खराब हो जाता है। समय पर नहीं खाता, समय पर पानी नहीं पीता तो पेट खराब हो जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे विरुद्ध आहार सर्दियों में ले लेता है तो उससे उसका पाचन तंत्र निष्क्रिय सा हो जाता है, या फिर कोलाइटिस हो जाता है, या गैस, कब्ज, आंव और ये पेट में दर्द आदि बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। तो आज कुछ आसन जान रहे हैं जो कि हमारे पाचन को दुरुस्त रखने का काम करेंगे, पाचन को बढ़ाने का काम, पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करेंगे। तो हम इस बात को देख लेते हैं कि पाचन शक्ति बढ़ती किन किन चीजों से, जठराग्नि किस किस चीजों से बढ़ती है। अग्निसार, नौली, उत्थित पद्मासन, कुक्कुटासन, ऐसे कुछ आसनों को हम बैठ करके कर सकते हैं। जैसे पहला अभ्यास हम कर रहे हैं पद्मासन का, तो ये पद्मासन हमने लगा लिया। जिनसे पद्मासन लग पा रहा है वे पद्मासन को लगा करके और इस आसन को यूं बिना हाथ लगाए भी ऐसे लग जाता है। इस आसन को लगा करके श्वास को पूरा भर के हाथों को जमीन पर रखें और पूरा जोर लगाएं हाथों पर। श्वास पूरा भर के धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठा लिया जाता है और रोक दिया जाता है, वहीं कोहनियों तक उठा लेते। कुछ शुरू के दिनों में तो यूं झूलता है, फिर स्थिरता से ऐसे टिक जाता है। थोड़ी देर रोकें, पेट पर विशेष बल, विशेष प्रभाव आएगा और इसी से ही पाचन शक्ति हमारी जो क्षीण भी हो रखी है, अगर किसी को भूख ढंग से नहीं भी लग रही तो उनको भूख भी लगने लगेगी, किसी को अधिक लग रही है तो उनकी भी सामान्य हो जाएगी। फिर से श्वास भर के फिर उठा लें। आप 10 सेकंड रोक सकते हैं, 15 सेकंड रोक सकते हैं, 20 सेकंड, जितनी भी देर आप सहजता से रोकें वहां से शुरू करें। फिर धीरे धीरे इसको आधे आधे मिनट तक भी रोक सकते हैं। कुक्कुटासन, 2 फासले हैं बीचों बीच, 2 गैप हैं, और इन दोनों गैपों से अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास पूरा भरें और धीरे धीरे हाथों पर जोर लगाएं और ऐसे शरीर को ऊपर उठा लें। रोकें थोड़ी देर। इसी में आप चाहें कपालभाति कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड योगासन की तरह ऐसे। विश्राम, ऐसे आराम। इस आसन को कहते हैं कुक्कुट आसन। कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गा, मुर्गे के नाम से जुड़ा हुआ यह आसन, उसी के आकार से बना हुआ यह आसन है। 2 आसन हमने बैठे बैठे किए। अब हम एक आसन जो लेटने वाले हैं उन आसनों को हम देख रहे हैं। हमारे दर्शकों में गौतम जी और अन्य भी दर्शक बने हुए, आप सभी का धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हम अब लेटने वाले आसनों को देख रहे हैं। तो लेटने वाले आसनों में आप सबसे पहले देखें, आप दाएं अथवा बाएं किसी भी एक करवट में लेट जाएं। और सर्वप्रथम पहला जो आसन आप करें, पहले आसन को हम उत्तान पाद आसन कहेंगे। और उत्तान पाद आसन, आप देखो प्रकृति की गोद में योग का करने का आनंद ही कुछ अलग होता है। उत्तान पाद आसन, दोनों हथेलियां कमर के ठीक पास में जमीन पर सटा देंगे और दोनों पैरों को पास में लिया है। धीरे धीरे से कुछ ही आसन बता रहे हैं, आप सभी साथ में कर सकते हैं।
भोजन किए बिना ही इसको खाली पेट ही करना चाहिए। भोजन यदि कर लिया है तो 4 से 5 घंटे बाद प्रत्येक आसन। श्वास पूरा भरें और धीरे धीरे इनको उठाएं। हथेलियां जमीन पर, कोहनियां जमीन पर, पूरा जोर लगाएं हथेलियों कोहनियों पर, कमर पर, और इसको पूरा ऊपर उठाकर रखें। पंजों को ऐसे खींच कर रखें। 30 से 45 डिग्री तक इसको ऊपर रोक कर रखें। श्वास यदि आप नहीं रोक पा रहे अंदर तो सामान्य कर लीजिए, लेकिन इस पोस्चर को बना के रखिए। और फिर बहुत थक जाए तो धीरे धीरे श्वास बाहर और रिलैक्स विश्राम। नाभि का धरन का डिग जाना वह भी इससे ठीक होता है। फिर श्वास पूरा भरे, फिर उत्तान पादासन दोबारा से कर रहे हैं। अंदर रोक कर रखें श्वास को, प्रयास करें अंदर रुका रहे। थक जाए तो श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस आ जाए। ये उत्तान पादासन 3 से 5 बार कर सकते हैं। 2-2 बार से हम शुरू कर सकते हैं, जैसे आज 2 बार किया। दूसरा अभ्यास, अपने हाथों को पीछे ले जाएं, पूरी तरह से खींच लें। श्वास पूरा बाहर, पैरों को आगे खींच लें। श्वास पूरा बाहर। नौकासन करें, नौकासन। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। नौकासन का अभ्यास हमारे पेट पर जो टमी है उसको भी गायब कर देगा, नियमित रूप से यदि हम करेंगे इसको। फिर श्वास बाहर, न तो पैरों को ज्यादा उठाना, न आगे से ज्यादा उठना, बिल्कुल बराबर, पैरों को घुटनों से सीधा। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर श्वास बाहर। अब इसका व्यायाम कर सकते हैं ऐसे, ऐसे जल्दी जल्दी इसका व्यायाम करें। इस तरह से इस नौकासन का नियमित रूप से अभ्यास करने से हम सब अपने पेट को अच्छा रख सकते हैं। अगला अभ्यास कंधरासन का। ये सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आसन, योगासन पेट के लिए हैं। उनका नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। जिसको कब्ज है उसके लिए श्वास पूरा भर करके और फिर श्वास बाहर छोड़ करके, पहले श्वास भर के उठा रहे हैं, फिर श्वास पूरा बाहर। जिनको कब्ज है उनके लिए बता रहा हूँ, श्वास पूरा बाहर छोड़ करके पेट को अंदर की तरफ दबाते हैं, ऐसे दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। ऊपर उठाते रहो, एड़ियां जमीन से, कोहनियां जमीन से, श्वास भीतर, ठोड़ी कंठकूप से। अधिक से अधिक कमर उठा के रखें। फिर श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस आ जाए। जिनको कब्ज है वे लोग इसको दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड योगासन की तरह। जैसे आपने इसको टखनों को यूं पकड़ लिया, पैर को, अगर आपसे नहीं पकड़ में आता है तो थोड़ा पकड़े, बिल्कुल नहीं पकड़ में आता छूले में, बिल्कुल नहीं हो रहा तो दूर भी रखे तो सही, लेकिन करे तो सही इतना तो, धीरे धीरे आपके पकड़ में भी आने लगेगा। श्वास पूरा भर के ऊपर ले जाएं। अब श्वास सामान्य करें और कपाल भाती इसमें करें। विश्राम। ये आधा मिनट हमने कपालभाति किया। ऐसे ऊपर रह करके आप 5-5 मिनट तक, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास कर सकते। हमने उत्तान पादासन किया। हमने अगला अभ्यास जिसको हम कहते हैं, इससे ठीक पहले हमने आसन किया। ये 3 आसन,
आसन है। अगला अभ्यास हम कर रहे हैं हल आसन का। जैसे किसान का हल होता है लगभग वैसी ही आकृति यह आसन हमारी बनाता है। और ये अर्ध हलासन, यह भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। एक पाद अर्ध हलासन और दोनों पैरों से अर्ध हलासन, इसको बार बार करें। पेट पर इसका खासा प्रभाव पड़ता है, अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। श्वास भर के ऊपर उठाएं, फिर श्वास बाहर, हलासन। ऐसे इंटरलॉक करके हाथों को खींचे और पैरों को धीरे धीरे पूरा पीछे जमीन से लगाएं। जब श्वास बाहर होगा, पेट पिचका हुआ होगा, तो ही ये ऐसे लग पाएंगे। तो स्थिरता से रोकें और इसमें इंटीग्रेटेड भी कर सकते हैं, कपाल भाती करें। रोज रात को 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच धनिया और 1 चम्मच अजवाइन, इन सब को भिगो कर रखें एक कांच के बर्तन में और घुमा लें 1-2 चम्मच से। और सुबह इसको धूप में रख लें, 3-4 घंटे धूप में रखें। ये 12-1 बजे तक तैयार हो जाए। सारा दिन इसी पानी को पिएं। पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त पानी है, ये बहुत विशेष पानी है। पेट की 50 समस्याओं और थायराइड के लिए भी यह विशेष पानी है। लगा के रखें हलास, श्वास बाहर, पेट अंदर और कपाल भाती करें। सर्वांग आसन में भी एक साइकिलिंग द्विचक्री का आसन, ऐसे चला। हलासन में भी ऐसे उल्टी साइकिल हम चला सकते थे। इसी में पद्मासन का अभ्यास देखें। इसमें भी कपाल भाती। फिर से हलासन। ऐसे अभ्यासों को बार बार करते रहेंगे तो कपाल भाती के भी साथ साथ में करने से पेट का जो स्थिति है, उसका इकोसिस्टम है, धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, डाइजेशन सिस्टम ठीक होने लगेगा। ये हमारा अगला अभ्यास हम कर रहे हैं, जिसको पवन मुक्तासन कहते हैं। श्वास बाहर और हाथों का ऐसे इंटरलॉक बनाकर घुटने के थोड़ा नीचे की तरफ से पकड़ें ऐसे, और इसको दबाएं, पंजों को दोनों को खींच कर रखें, श्वास बाहर और धीरे धीरे ठोड़ी को इधर लाएं, पूरा श्वास बाहर, पेट को पिचका दें। इसमें भी आप कपाल भाती कर सकते हैं। वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर दूसरी तरफ से करें। पवन मुक्तासन का दूसरा प्रकार एक पाद वृत्त, ऐसे। गैस, एसिडिटी, कब्ज, आंव, पेट में दर्द आदि बहुत सारी समस्याओं के लिए ये
इंटीग्रेटेड योगासन, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। श्वास बाहर, पूरा पूरा घुमा, ऐसे ऐसे विपरीत दिशा से। अगला अभ्यास पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। श्वास पूरा बाहर, ऐसे रोक के ऐसे लगा सकते, श्वास भर के वापस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो तो इस आसन को मत करना, और करो तो फिर गर्दन मत उठाना, ऐसे ही ले आना सीधा। दोनों से एक साथ। पाद अंगुष्ठ यानी पैर का अंगूठा नाक से स्पर्श आसन, यानी नाक से स्पर्श करने वाली स्थिति, उसको आसन कहते हैं। ऐसी आसन। अगला अभ्यास हम देख रहे हैं, जिसको एक पाद वृत्तासन कहते हैं। हथेलियां दूर और एक पाद वृत्तासन को ऐसे चला रहे हैं। अकेला अगर इसको भी आपने कई कई बार किया ना, और इसके बाद दूसरा जो द्विचक्रिकासन, केवल 2 आसनों को भी कर लिया, तो पेट की लगभग बहुत सारी, लगभग सारी ही समस्याएं दूर हो सकती हैं, क्योंकि ये आंतों को शक्ति देता है। पेट के लगभग सभी रोग आंतों की शक्ति कम होने के कारण होता है। लंबे श्वास भरते हुए करें, धीरे धीरे करें। मध्यम गति से मैं कर रहा हूं, आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, लेकिन शीघ्रता से तो ना करें। विपरीत दिशा से चलाएं इसको। थाइस बटक्स किसी के अंदर धसे हुए हैं या किसी के बहुत ज्यादा बाहर निकले, तो सब नॉर्मल हो जाएंगे। पेट अच्छा होने के साथ साथ ही थाइस बटक्स भी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, थाइस बटक्स भी ठीक हो जाएंगे। ये अगला अभ्यास, अंतिम अभ्यास आज के इस पेट के बल लेट करके करने वालों में से। श्वास भरते, श्वास छोड़ते हुए पूरा आगे तक ले जाएं, पूरा पीछे तक। विपरीत दिशा से। विश्राम, फिर थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे। इतना यदि आप कर लेंगे तो ये पीठ के बल करने वाले आसन हमारे पूरे हो जाएंगे। फिर 2-3 आसन हम पेट के बल देख लेते हैं। पेट के बल कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं, 2-3 आसन वो देख लेते हैं। जीरा, सौंफ, अजवाइन और धनिया, ये 4 चीज़ों का पानी बनाएं। चारों चीज़ों के 1-1, 2-2 चम्मच आप पानी में डाल करके सुबह थोड़ा सा बॉईल करें, और ये पानी तैयार हो जाएगा। जब इसका 3/4 रह जाए, 3/4 रह जाए, 1/4 को छिजा देना, और इन तीनों को, चारों चीज़ों को डाल करके जब पानी बनाए, इसी पानी को आप पिए, सुबह पिए, फिर सारा दिन इसको पीने की कोशिश करें। पेट बहुत अच्छा रहेगा। श्वास भर के ऊपर उठा रहे हैं, शलभासन। शुरू में ना उठ सके तो ऐसे हाथ का सपोर्ट दे देना। अब इसको जल्दी जल्दी, दोनों को एक साथ। ये दूसरा अभ्यास भुजंग आसन का, तेज गति वाला। पूर्ण भुजंग आसन।
श्वास हर बार भर के हम ऊपर उठ रहे हैं, श्वास छोड़कर वापस आ रहे हैं। बालासन में आराम कर ले। और जब आराम आपका 2-4 मिनट का हो जाए तो विश्राम बैठ करके आप कपाल भाती, अग्निसार आदि क्रियाओं को करें, उसका अभ्यास नियमित रूप से करें। आज पेट के रोगों के लिए या फिर सर्दियों में पाचन को कैसे हम स्वस्थ रखें, कैसे अच्छा बना के रखें, कैसे दुरुस्त रखें पाचन शक्ति को सर्दियों में, वह हमने आज बताया। आज इस कार्यक्रम का पहला भाग था। अब हम कल इस कार्यक्रम के दूसरे भाग को लेकर आएंगे और बताएंगे क्या क्या खाएं, क्या क्या पिएं, सर्दियों में गर्मी बढ़ाने के लिए शरीर में हम क्या क्या सेवन करें। कपाल भाती का तो नियमित अभ्यास करना ही चाहिए। पेट के जितने भी समस्याएं हैं वो सारी, और उसके अलावा लंग्स की जितनी प्रॉब्लम है, पेट के सभी रोगियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रातः काल उठ करके एक अनार, एक सेव, ये 2 फल अवश्य लें। गर्मियों में बिल्व फल और सर्दियों में अनार, सेव। पेट बहुत अच्छा हो जाएगा यदि हम भोजन का सेवन ठीक ढंग से करेंगे, कच्चा पक्का नहीं खाएंगे। एक ही भोजन में हम नमकीन भी खा रहे हैं, मूंगफली भी खा रहे हैं, रोटी सब्जी भी खा रहे हैं, सलाद भी खा रहे हैं और तला हुआ भी खा रहे हैं, सारी चीजें खा रहे हैं, तो हमारा पेट निश्चित रूप से बिगड़ेगा। चाहे सर्दियां हो, चाहे हम योग करते हो, कुछ भी करते हो, आहार के सामान्य नियमों का पालन नहीं करेंगे तो बिगड़ेगा। आप सभी कल के कार्यक्रम में पुनः जुड़े। जिस प्रकार से प्रतिदिन जुड़ते हैं इसी प्रकार से जुड़े। आज के कार्यक्रम में हम इतना ही रखते हैं। आज के कार्यक्रम को ही कंटिन्यू करेंगे कल। ये 3-4 भागों में हम इस कार्यक्रम को रखेंगे लगातार 3-4 दिनों तक। सर्दियों में पेट पाचन को कैसे दुरुस्त रखें, लेकिन तब तक जो बताया है आप इसको नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय यदि अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्द आपका पेट ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द सुबह उठ करके, कब्ज का एक बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नेचुरल है। आप करके देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप चाय के बराबर, जितना चाय आप गर्म पीना पसंद करते हैं ना, उतनी तापमान में आप पानी को गर्म कर लीजिए। कम से कम उससे भी अगर ज्यादा आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। 1 गिलास लेना है पानी बस, और उस 1 गिलास पानी को घूंट घूंट करके सुबह बैठ करके 2 से 3 मिनट लगा करके पीना है। और फिर आप 15 से 20 मिनट टहलें, और टहलने के बाद शौचालय में जाकर बैठ जाए। आपको लग रहा है कि अभी मुझे फ्रेश नहीं होना, अभी मुझे हाजत नहीं है, शौच आ नहीं रहा, फिर भी आप बैठे 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आप बैठ करके नियम पूर्वक 5-7 दिन अपने पेट को ऐसा आदतन बना देवें कि उस समय आपका जो है फ्रेश होने का, शौच का समय हो जाएगा अपने आप ही। निश्चित रूप से ये बिना किसी औषधि के और परमानेंट ठीक होने वाली चीज है। आप किसी भी दवाई से कब्ज को ठीक करेंगे तो कुछ दिनों के लिए तो ठीक रहेगी, फिर वापस खराब हो जाए। ये आदत के ऊपर है। आप अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए योगाभ्यास कर रहे हैं, योग आपको 6 बजे करना है तो आप 5 बजे या 5:15 बजे उठ जाएं। अपने पेट को आप आधा घंटा देवें, कुछ दिन देना पड़ेगा, उसके बाद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उठते से ही व्यक्ति फ्रेश हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि कब्ज को ठीक करना है तो इस तरह से आप प्राकृतिक रूप से उपाय करें, इसमें किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है। आप बस थोड़ा सा आदत बनाएं पेट को, उस समय जाकर के शौचालय में बैठ जाए, पानी पिया, गर्म पानी पिया, 15-20 मिनट रुके। कैसे रुक करके, मतलब आपको टहलना है, और टहलते 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 15-20-25 मिनट हो गए हो, फिर जाके शौचालय में। बहुत बढ़िया उपाय, हमने कईयों पर किया, कईयों पर सफल हुआ है। तो इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। कल फिर मिलेंगे, तब तक करें योग, रहे निरोग। जय हिंद, जय भारत। ओम शम।